अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालक शेगांव निवासी समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। शेगांव इस शहर की स्थापना ऋषि शुंग मुनि ने की थी, इसलिए इसे शुंग गांव भी कहा जाता था। यहाँ पर भगवान शिव का एक बड़ा मंदिर होने की वजह से भी इसे शिव गांव नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में इसके नाम में बदलाव करके शेगांव नाम रखा गया। लेकिन आज संत गजानन महाराज की चमत्कारी समाधि से इसे जाना जाता है, वो है शहर शेगांव। गजानन महाराज भगवान गणेश और दत्तात्रेय के 3 अवतारों में से एक माना जाता है। अन्य 2 अवतार हैं शिरडी के साईं बाबा तथा अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ। वैसे तो उनके जन्म के बारे में कोई सटीक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 23 फरवरी 1878 माघ महीने का 7वां दिन शक संवत 1800 को उन्हें शेगांव के एक जमींदार बंकटलाल अग्रवाल और दामोदर पंत कुलकर्णी ने बरगद के पेड़ के नीचे भरी दोपहर की चिलचिलाती धूप में झूठी पतलों से चावल के दाने उठाकर खाते हुए देखा था। उस समय गजानन महाराज ने न्यूनतम कपड़े पहने थे तथा उनके हाव भाव विक्षिप्त के समान दिखाई दे रहे थे। उनसे तर्कपूर्ण प्रश्न किया कि वे झूठी पतलों से भोजन उठाकर क्यों खा रहे हैं। बंकटलाल के इस प्रश्न पर महाराज ने उत्तर दिया, अन्न ब्रह्मय थी, यानी अन्न ब्रह्म स्वरूप है और उसे व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। यहीं पर गजानन महाराज का प्रथम दर्शन था शेगांव में। संत गजानन महाराज के मंदिर की सबसे खास बात यह है कि पूरे भारत में इस मंदिर की तरह कोई भी मंदिर नहीं है। ये मंदिर जमीन के अंदर है, यानी कि महाराज के दर्शन करने के लिए भक्तों को सुरंग के अंदर जाना पड़ता है। संत गजानन महाराज आज भी समाधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित है और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इस समाधि को संजीवन काया कहा जाता है। पहले संत श्री गजानन महाराज के दर्शन किए जाते हैं और बाद में श्री प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण के दर्शन किए जाते हैं। यानी कि भगवान को पाने का मार्ग गुरु ही बताते हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर है और इसे बनाने के लिए आकर्षक संगमरमर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि मंदिर के बाहर से ही संत महाराज के दर्शन आप कर सकते हैं और इसे कहा जाता है मुख दर्शन।
संत गजानन महाराज की आत्मा बहुत ही पवित्र थी और उन्होंने इस अवतार में हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया, लोगों को आध्यात्म का ज्ञान दिया। गण गण गणात बोते, ये संत गजानन महाराज का पसंदीदा मंत्र है जो वे हमेशा जपा करते थे। इस मंत्र का पहले गण का मतलब है जीवात्मा, दूसरे गण का मतलब है शिव और गणात यानी हृदय में और बोते यानी कि देखो। कुल मिलाकर उन्होंने अपने भक्तों को संदेश दिया है कि जीवात्मा अपने हृदय में परमात्मा को देखो। ये मंत्र उनके भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ आज भी जपते हैं। जिन लोगों के जीवन में परेशानियां थी उनको गजानन महाराज ने दूर करके उन लोगों के जीवन में खुशियां लाई थी और उन्हें आध्यात्म के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन किया था। इस मंदिर में संत गजानन महाराज की पादुका भी रखी गई है। वे इन पादुकाओं को पहना करते थे। गजानन महाराज की चांदी की मूर्ति भी रखी हुई है जिसे पालकी के अवसर पर भक्तों के दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता है। दास गणु महाराज ने गजानन महाराज पर 21 अध्याय वाली श्री गजानन महाराज विजय ग्रंथ नामक मराठी किताब भी लिखी है। संत गजानन महाराज ने 32 वर्ष की आयु में पहले ही बता दिया था कि वे सन 1910 में समाधि लेने वाले हैं और उन्होंने ये भी बता दिया था कि वे किस जगह समाधि लेंगे। गजानन महाराज ने 8 सितंबर 1910 को भाद्रपद शुक्ल पंचमी को गुरुवार के दिन सवेरे 8 बजे संजीवन समाधि ली थी, जिसे हिंदू धर्म में स्वैच्छिक वापसी की प्रक्रिया भी माना जाता है। आज यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। जो भी भक्त एक बार शेगांव में आता है और जब गजानन महाराज के दर्शन करता है तो उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और कृपा उस पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। मंदिर के पास ही भक्त निवास है, जहां सर्व सुविधा युक्त न्यूनतम मूल्य पर कमरे दिए जाते हैं। मंदिर में भक्तों के लिए प्रसादालय की व्यवस्था की गई है, जहां निःशुल्क भरपेट भोजन दिया जाता है। इस तरह के 5 हॉल है जिनमें 1000 लोगों की बैठने की व्यवस्था रहती है। शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर मिलता है, जिसे गजानन महाराज का प्रसाद कहा जाता है।
इसे ग्रहण करके मन तृप्त हो जाता है और इस प्रसाद को प्राप्त करने के लिए भारत भर से यहाँ भक्त आते हैं। श्री गजानन महाराज संस्थान शेगांव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस ट्रस्ट और संस्थान की निर्मित संत गजानन महाराज के सामने हुई थी और उन्होंने समाधि की जगह भी बताई थी और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि या जागी राइल रे। इसका मतलब ये था कि वे हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेंगे। उस समय उनके ट्रस्ट में केवल 12 सदस्य थे। 12 सितंबर 1908 को उन्होंने इस ट्रस्ट की स्थापना की और उस समय संस्थान की पहली कार्यकारी समिति में वो स्वयं उपस्थित है और ट्रस्ट की सभा और उसमें गजानन महाराज ने जिन नियमों को बताया था उनका आज भी पूरी तरह से पालन किया जाता है। लोगों की सेवा करना ही गजानन महाराज मंदिर संस्थान की परंपरा है। यहाँ की स्वच्छता, शुद्धता, श्रेष्ठ प्रबंधन, भक्तों का आदर सम्मान, विनम्रता, सुविधा सब कुछ सर्वोत्तम है। यहाँ पर कार्य करने वाले कुछ कर्मचारी हैं और कुछ स्वयं सेवक हैं जो मात्र सेवा देते हैं। इस संस्थान को अपने उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए देश के चुनिंदा संस्थानों में गिना जाता है और इसका श्रेय जाता है श्री शिव शंकर भाऊ पाटिल को, जिन्होंने ईमानदारी, सेवा भाव और निस्वार्थ भाव से श्रेष्ठ प्रबंधन किया और अथक काम किया था। श्री गजानन महाराज के दिए गए सूत्र सेवा ही इस भावना का अक्षरशः पालन किया था।